31 तारीख के अंदर छात्रों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज किया जाता है, प्लस शिक्षकों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। यानी वो जनरेशन जो देश का भविष्य है, वो गुरु जो देश को का निर्माण कर रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और बुरी तरह से बेदर्दी से मार रही है, मुकदमे कायम कर रही है। उनका गुनाह क्या है कि वो घटिया सरकार के घटिया आयोग की शिकायत करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी सरकार, ये एसएससी ने जो निज़ाम चलाया वो इतना फेल था। जो उसने इससे पहले टीसीएस को दे रखा था, उसमें कम खामियां थी। जो एक नई कंपनी को दिया, जो फेल कंपनी है, जो नाकाम कंपनी, जिसको इन्होंने सौंपा, तो बच्चों का सिर्फ कहना ये था कि हम एसएससी को जानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं जानते। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पूरी तरह से हर सेंटर पे पूरी तरह से हमको सहूलतें अदा करती। लेकिन हुआ क्या है कि एसएससी ने ऐसी जगह पर सेंटर बच्चों के डाले जो उनके गृह मुकाम से लगभग 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर थे। और कुछ सेंटर तो ऐसे थे जो खेत खलियानों से होकर बच्चे वहाँ पहुँचे हैं। तो निचले हिस्से में भैंसें बंधी हुई हैं, ऊपर डीजे बज रहा है, वहाँ पर माउस नहीं चल रहा है, वहाँ मतलब पेपर दे नहीं पा रहे, मतलब वहाँ कापी पेंसिल तक मुहैया नहीं है। जब बच्चों ने शिकायत की है तो उसको उनके ऊपर प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया। यानी एक सेंटर पर तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर सिस्टम चला ही नहीं है, माउस चले ही नहीं है, तो लास्ट में जो साइन किए जाते हैं 6 बजे के, उन्होंने बच्चों ने साइन करने से मना कर दिया। उसमें छात्राएं भी मौजूद थी। तो उन लोगों ने, जालिमों ने 10 बजे के बाद में उनको वहाँ से सेंटर से निकाला है। मान लो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी पर छात्र को जाना है। तो अरे ऐसे में वो कैसे घर पहुंची होगी। और ये इसी बात को लेकर जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की कि हमको मंत्री महोदय से मिलाइए, जिनको हमने अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो और जिनको हमने चुन कर भेजा है, जिस सरकार को हमने बनाया है, ये सरकार हमारे बलबूते पर बनी है, हमने ही इसको चुना है। सरकार हमारी फरियादों को, हमारे दर्द को क्यों नहीं सुन रही। तो इतनी बात पर भी उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया गया, लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे कायम किए गए, उनको जेल भेजने की तैयारी की गई। तो अगर देश के वो छात्र जो देश का भविष्य हैं, वो शिक्षक जो देश का निर्माण कर रहे हैं, उनके साथ में अगर ऐसा बर्ताव होता है तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।